नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो गौतम बुद्धा जी की लाइफ में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्सा है उन लोगों के लिए जो एक शांति भरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और शांति को यानी कि पीस को महत्व देते हैं। लेकिन कुछ लोग उनकी शांत रहने वाली इस आदत को, या फिर यूं कहूं कि चुप रहने वाली इस आदत को उनकी कमजोरी मान लेते हैं और उनका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यह कुछ बोल नहीं रहे तो इनसे कैसा भी व्यवहार किया जा सकता है। इस कहानी को समझने के लिए वीडियो को एंड तक सुने। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। एक समय गौतम बुद्धा अपने फॉलोअर्स यानी कि अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उस समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और उनसे पूछा कि प्रभु, जब से मैं आपकी शरण में आया हूं और आपका फॉलोअर बना हूं, लोग मुझे एक्सप्लॉइट करते हैं यानी कि मेरा फायदा उठाते हैं। मेरी शांत और इमोशनल नेचर का काफ़ी लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। उससे पहले सब लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं निर्दयी था। मैं किसी को भी सज़ा देने से पहले सोचता नहीं था और तुरंत अपना डिसीजन सबको बता दिया करता था। लेकिन आपका फॉलोअर बनने के बाद से मुझे क्रोध नहीं आता और मैं किसी को सज़ा नहीं देता। मैं बहुत पीसफुल हो गया हूँ और शांति से काम करता हूँ और मुझे सब पर दया आ जाती है। इस वजह से मेरे पराजयों के लोग मेरा फायदा उठाते हैं। किसी के भी मन में कोई डर नहीं है। इन सब चीज़ों की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। राजा अजातशत्रु से ऐसा सुनने के बाद गौतम बुद्धा जी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वह कहानी कुछ इस तरह थी। एक बार एक बड़े वृक्ष के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। वह वृक्ष के नीचे एक सुरंग में रहता था। वह वृक्ष किसी गांव के एक कॉर्नर में था। वह सांप गांव के लोगों पर अटैक करता था और उस सांप के डंक मारने से गांव के काफी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। एक बार एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्हें वह वृक्ष बहुत खूबसूरत लगा और उन्होंने वहां मेडिटेशन करने का फैसला किया। गांव के लोग वहां से गुजरते तो उन्हें सांप के बारे में चेतावनी देते। साधु मुस्कुराए और उन्होंने फिर अपनी मेडिटेशन करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में सांप अपने सुरंग से बाहर निकला और साधु को डंक मारने ही लगा था कि साधु ने उनके आंखों में देखा और कुछ मंत्र बोले। ऐसा करने से सांप साधु से बात करने लगे जैसे कि कोई जादू हुआ हो, जिसका जवाब साधु ने कुछ इस तरह दिया कि मुझे तुमसे डरने की क्या ज़रूरत है। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, ना तो मृत्यु से, क्योंकि मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है। डरते तो तुम हो, क्योंकि तुम्हें यह डर होता है कि लोग तुम्हें मार देंगे, इसीलिए तुम उन्हें काटते हो। सांप हैरान हो गया क्योंकि अब तक वो ऐसे ही लोगों से मिला था जो उससे डरते थे। यह सुनने के बाद सांप उसके पैरों में बैठ गया और उसने यह निश्चय किया कि आज से वो किसी को नहीं काटेगा। फिर साधु वहां से चले गए। ऐसा होने से गांव वाले लोगों का उस सांप से डर खत्म हो गया। गांव वाले लोग अब उस सांप को मारते, उसे छेड़ते और उसे परेशान करते, और सांप उन्हें कुछ नहीं कहता। कुछ दिन बाद वह साधु फिर उस सांप वाले वृक्ष के नीचे आए। उन्होंने देखा कि सांप की हालत जख्मी थी और वो बहुत दुखी था। साधु ने उसे कहा, तुमने मेरे वचन का गलत मतलब समझा है। मैंने तुम्हें क्रोध छोड़ने के लिए कहा था, ना कि अपना शोषण करवाने के लिए। इस कहानी को सुनाने के बाद गौतम बुद्धा जी राजा अजातशत्रु को कहते हैं
कि मैंने तुम्हें क्रोध छोड़ने के लिए कहा था, अपना कार्य नहीं। लोगों को संभालना, उन्हें पनिशमेंट देना तुम्हारा कार्य है और वो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें अपने राज्य को संभालने के लिए भीतर से साधु बन के रहना होगा और बाहर से राजा। तभी तुम अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर पाओगे। इसी तरह असल जीवन में भी लोग इमोशनल और शांत लोगों का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ती है। अगर आप अपनी सफलता चाहते हैं और एक शांत जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको कभी बोलना भी पड़ेगा तो कभी चुप रहना भी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।